लाइक इलेक्शन इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सो अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, इससे पहले मैंने असेंबली में भी वोट नहीं किया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन अपने आप में एक छोटा सा फेस्टिवल है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो राजनीति हम सीखते हैं, जो यहाँ हमारा युवा बोलता है, जो चीज़ें समझता है, वही आने वाली सरकारों का निर्णय हुआ करती हैं, नीतियाँ हुआ करती हैं। जो एक ऐसी बांट रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको वोट क्यों दूं मैं, तो वो शायरी करने लगे मुझे देखकर। जहां एक तरफ राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 3 साल के अंतराल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। आज वोटिंग का दिन है और सुबह से ही स्टूडेंट्स भारी संख्या में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हमारे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं अपने वोट डालने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार वोट डाल रहे हैं। आज से पहले उन्होंने किसी भी चुनाव में कोई वोट नहीं डाला था। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर? यस। और इसके पहले लाइफ में कभी वोट डाला है? नो। कभी नहीं डाला? नो। तो कैसा लगा वोट डालकर? It was a good experience, a first time experience. Yeah, felt nice that we do have a voting power and we can vote in this country to select whom we want to be represented and represent ourselves in this whole student body. हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, इससे पहले मैंने असेंबली में भी वोट नहीं किया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। इट फील्स नाइस। आई थिंक यहाँ लाइफ भी फर्स्ट टाइम है एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जब हम यूथ पार्ट बनते हैं तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होता है और एज वेल एज ए इंडिविजुअल, एज ए यूथ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, ग्राउंड रियलिटी पता होती है टेक्स्ट बुक्स के अलावा और जो हम लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते हैं। तो लाइक इलेक्शन इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सो अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है, लाइक लोग मतलब हमारी डिमांड हो रही है इस बार कॉलेज में। लोग पूछ रहे हैं किसको वोट दोगे, किसको वोट दो, लाइक पिच कर रहे हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है। आप वोट देने जा रहे हो? अभी सोचा नहीं है। वैसे ये सब तो बहुत मिल रहे हैं जो भी है, बट ऐसे कुछ आइडिया नहीं है कि कौन कैसा है एंड ऑल। तो ऐसे ही किसी को भी दे देते हैं। सारे एक ही बातें कर रहे हैं, हाँ। सारे एक ही तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कुछ हमें ऐसा किसी पार्टी का अट्रैक्ट नहीं किया कि हम इसी पर्टिकुलर को वोट हाँ, करें। कोई ऐसा बस 2 नाम सुने हैं, NSUI, BVP बस। मैंने जो एक ऐसी बांट रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको वोट क्यों दूं मैं, तो वो शायरी करने लगे मुझे देखकर। तो ये सब क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसे वोट करे किसे नहीं। आपने वोट नहीं दिया क्यों? कि बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा और मार पीट हॉस्टल में भी, और वैसे भी बाहर, तो सब देख के एकदम मन ही नहीं कर रहा था किसी को भी देने का, बहुत ज़्यादा इसलिए। साथियों, मैं हितेश गुलिया इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। कैंडिडेट के नाम पे वोट दे रहे हो, पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हो या मैनिफेस्टो पे वोट दे रहे हो? मैंने मैनिफेस्टो के नाम पे वोट दिया और सभी बच्चे शायद मैनिफेस्टो के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। हाँ, देखो मेन मुद्दों पे ही वोट देना चाहिए और मैंने उसी मुद्दों को देख के ही दिया है। जो मेरे मुद्दे हैं जिसके मैनिफेस्टो से मैच कर रहे हैं, मैंने उसी को वोट दिया है। मैं एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को उसके कैलिबर को देख के उसका जो एक मतलब दूसरी इलेक्शंस में उसका क्या टेक रहा है उसके बेसिस पे मैं वोट देना चाहूँगी और मैं उसी बेसिस पे वोट दे रही हूँ। ना हम कैंडिडेट को देखते हैं सर, ना हम पार्टी को देखते हैं, हम देखते हैं मैनिफेस्टो में किसने क्या मैनिफेस्टो में किसने किसके पॉइंट्स हैं और क्या स्टूडेंट्स के हक में वो पॉइंट्स हैं या नहीं है। कोई भी अंदर घुस जाता है, गेट तोड़ के आ रहे हैं कॉलेज में, तो मतलब सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज थे, तो उनके रिगार्डिंग हमने मैनिफेस्टो देख के फिर वोट किया। सेम मैनिफेस्टो देखा था कुछ का, लेकिन हमने जैसे पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी कुछ मदद करी थी इससे पहले भी, तो क्योंकि वो लोग उससे खड़े थे तो हमें लगा कि हम ऑब्लिगेटेड है, उन्होंने करी है, और अगर ये लोग पावर में आएंगे तो हमारी भी हेल्प कर देंगे, हमारे दोस्तों की भी कर देंगे, तो इसलिए हमने उनको ही दिया। फिर पैसे का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल और बाहुबल का इस्तेमाल, तीनों जो इस्तेमाल हुआ। मैं बिहार से आता हूँ। हाँ, बिहार के चुनावों में ये बचपन से देखते आया था और मुझे ऐसा लगता था कि बिहार में चूँकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया फिर मैंने देखा कि यहाँ भी जाति का उसी तरीके से इस्तेमाल होता है, पैसे का उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ साफ था कि जो लोग, जो पार्टियाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं उनको तो कभी वोट नहीं करना चाहिए।
क्या मुद्दे हैं आपके? मेन मुद्दा तो एक सबसे बड़ा एक बेसिक जो चीज़ है, एक तो पानी का इशू है कि यहाँ पे जो पानी है उसका TDS इतना ज़्यादा है कि आप पानी पी नहीं सकते हैं। और सेकंड इशू है कि यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है, कैंपस में आप एक मैसेज तक नहीं भेज सकते हैं, कॉल तक रिसीव नहीं कर सकते हैं। थर्ड इशू हॉस्टल का इशू है कि पूरी लॉ फैकल्टी में फर्स्ट सेमेस्टर में 3000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सीट्स कितनी अवेलेबल हैं? केवल 50। बाकी स्टूडेंट कहाँ पे? और ना कोई रेंट कंट्रोल है ना कुछ है। जो पीजी के ओनर्स हैं और जो रूम जिन्होंने दे के रखा है वो उनने अपनी मनमानी से किराया बढ़ा के रखा है। मेजर इश्यूज ये हैं कि बहुत ज़्यादा वही मनी, मसल पावर एंड बहुत ज़्यादा भी, जैसे राम जिसमें भी कितने झगड़े हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने वोट दिया है कि अब कुछ चेंज होगा। Canteens in SRC or in the DU colleges are getting extremely expensive. So ये भी एक issue है जिस पे हम वोट कर रहे हैं। Attendance is 75% that is required. And that is extremely high because in DU we have a lot of society work plus other curriculum activities to participate in. कैंपस डेमोक्रेसी का मुद्दा आप पता नहीं बाहर पता है कि नहीं लोगों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप स्कूल बन गया कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है तो दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते बिना आई कार्ड के। एक यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि आप अलग अलग विचार यहाँ पे एक्सचेंज हो, अलग अलग केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट हो तो वो जाके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ बैठ के बात करे, ये होना चाहिए यहाँ पे। इलाहाबाद में बंद हो चुका है, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव बंद करने की बात कही जा रही है राजस्थान में। तो ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय जब 3 साल बाद चुनाव करा रहा है तो क्या ये कितना मतलब सही है? और सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन अपने आप में एक छोटा सा फेस्टिवल है, वो भी स्टूडेंट्स का। तो आप चाहते हो कि राजनीति में युवाओं की भागीदारिता बढ़े, सहभागिता बढ़े। अगर सहभागिता बढ़े तो आपको विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के लिए मौका देना होगा। आप छात्र राजनीति को ऐसे बंद नहीं कर सकते। अगर छात्र राजनीति बन जाएगा, छात्र राजनीति ही राजनीति की एक नर्सरी कही जाती है, और नर्सरी ही जब हम बंद कर देंगे, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हम उसको लड़ेंगे कैसे? I think it is a good platform for people to voice their opinions, to show that students to have a power and they can utilize that power to create a good impact on the society. So definitely if that power is utilized in a righteous way, it is a good opportunity for everyone to come and participate. And India, as we know, is the biggest democracy in the world, so we should be a part of it. इस चुनाव में प्रचार के नाम पे जो पर्चे और पैम्पलेट उड़ाए जा रहे थे वो कुछ लोगों के लिए चुनावी प्रचार का माध्यम बस रहा, तो वहीं कुछ लोगों के लिए कूड़ा या कचरा मात्र था। पर वही पर्चे और पैम्पलेट किन्हीं के लिए 2 जून की रोटी का एक माध्यम बना। पेपर उड़ते हैं तो उसको सफा कर देते हैं हम, तो उससे अभी कमाई भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है। हाँ, कमाई भी हो जाती है, 10-20 रुपए घर का खर्चा भी आ जाता है और गंदगी भी सफा हो जाती है। और जब इलेक्शन के टाइम में जब पेपर उड़ता है तो कितना किलो पेपर आप लोग मिलके बीन लेते हो एक दिन में? 50 किलो भी हो जाता है, 1 क्विंटल भी हो जाता है, जैसे सबका मिला के। कितने लोगों का मिला के? 20-25 आदमियों का मिला के। कितना रुपए किलो पेपर बिकता है? 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। छात्र राजनीति से बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं और ये अच्छी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और इसको लेके विश्वविद्यालय में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पर उसके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कैंडिडेट पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और ये एक आम छात्र के लिए मुमकिन नहीं है। और अब छात्र संघ का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहुबल और पैसों का खेल बन गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से आशीष आनंद, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.